नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको नमस्ते। और एक बार जो है आप सभी का फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सब लोगों को पता है कि हम अभी तक जो है व्यक्तित्व पढ़ रहे थे और आज हमारा व्यक्तित्व कंप्लीट हो जाएगा। आज व्यक्तित्व की क्लासेस जितनी भी है वो आपके परिपूर्ण हो जाएगी, है ना। ये टॉपिक आपका एकदम व्यवस्थित तरीके से आज हम कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं और आज पक्का हो जाएगा। कल की क्लास में भी हमने कहा हो जाएगा, पर कल की क्लास में हो नहीं पाया, लेकिन आज पक्का है कि ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और 100% कंप्लीट हो जाएगा। चलिएगा, हम बात करने वाले दोस्तों कि हम पढ़ने वाले हैं कि कल हमने पढ़ी थी आविष्कारिकाएं, कि कौन कौन सी आविष्कारिकाएं हैं जिनका व्यक्तित्व मापन में प्रयोग होता है। और उसके अंतर्गत हमने MMPI, MMPI-2, है ना। उसके बाद में अपन ने उससे पहले जो है वुडवर्थ की आविष्कारिका, इन सब के बारे में जो है अपने जितना भी बेल की समायोजन की आविष्कारिका, सबके बारे में कल अपन ने चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, सबसे पहले पढ़ूंगा प्रक्षेपी विधियां। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों प्रक्षेपी विधियां, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां। प्रक्षेपी विधियां। अब आपको यहां पे ध्यान रखना है कि व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां कौन कौन सी होती हैं या किस किस को कहा जाता है। तो मैंने आपको कल बताया था, जिसका मापन परोक्ष हो, जिसका मापन क्या हो मेरे दोस्तों, जिसका मापन परोक्ष रूप से हो, जिसका मापन परोक्ष रूप से हो, ऐसी विधियों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसी विधियों को हम कहते हैं प्रक्षेपी विधियां। अर्थात जिनका मापन जो किया जाता है वो कैसे किया जाता है मेरे दोस्तों, परोक्ष रूप से किया जाता है। ऐसी विधियों को हम क्या कहते हैं, प्रक्षेपी विधियां कहते हैं। मतलब एक तरीके से इनडायरेक्टली व्यक्तित्व की जांच की जाती है। एक तो डायरेक्ट जो व्यक्तित्व के बारे में सीधा सीधा जाना जाए, एक होता है आपके इनडायरेक्टली व्यक्तित्व के बारे में जानना, कि बालक को स्वयं को न पता चले और उसका परीक्षण भी हो जाए। इसको अपन कहते हैं आपके इनडायरेक्ट मेथड्स या प्रक्षेपी विधियां। कौन कौन सी ऐसी प्रक्षेपी विधियां हैं जिसके द्वारा व्यक्तित्व मापन किया जा सकता है दोस्तों। सबसे पहली विधि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, वो है आपके शब्द साहचर्य विधि। सबसे पहली प्रक्षेपी विधि अपन कौन सी पढ़ेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, पहली विधि आती है उसका नाम है शब्द साहचर्य विधि। सबसे पहला मेथड आपके प्रक्षेपी विधियों में हमने कौन सा रखा दोस्तों, सबसे पहला मेथड आपका रखा था, उसका नाम है शब्द साहचर्य मेथड। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अंतर्गत अपन बात करें कि शब्द साहचर्य विधि जो है वो किस प्रकार से जो है काम करती थी, आपको बता देते हैं। इसमें क्या होता था कि बालकों को पहले कुछ शब्द सुनाए जाते और उन शब्दों को सुनने के बाद बालक के दिमाग में जो भी पहला शब्द आता, उन विचारों को सुनने के बाद जो भी पहला शब्द आता, उस पहले शब्द के आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता कि किस प्रकार का बालक ने सोचा या किस प्रकार विचार किया है। ऐसे कुछ शब्दों का संगठन करके रखा था, है ना। आपको कोई भी एक, मान लीजिए कि मैंने आपको कोई भी एक प्रकार का क्या सुनाया मेरे दोस्तों, है ना, एक शब्दों की कोई सूची लेकर के आ गया जिसमें 10-20 शब्द हैं। तो मैंने क्या किया कि एक एक शब्द करके मैंने आपके सामने बोला। वो शब्द बोलने के बाद आपके मन में पहला शब्द क्या आया, उसका उत्तर देने के लिए, प्रति उत्तर देने के लिए आपके मन में पहला क्या आया, उसी का नाम है आपके शब्द साहचर्य विधि। आपको ये ध्यान रखना है। अब यहां पे एक दो कंफ्यूजन से जो आपको ध्यान रखना है, कि आपको ध्यान रखना है कि शब्द साहचर्य विधि का निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों इस विधि का निर्माण तो गाल्टन ने किया था। निर्माण तो किसने किया था मेरे दोस्तों, नो डाउट निर्माण किसने किया था, तो बिल्कुल निर्माण जो इसका किया था वो तो किसने किया था, आपके गाल्टन ने किया था। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं। आपके 1879 के अंतर्गत जो है इसका निर्माण किया गया था, है ना। सन से कोई मतलब नहीं होता है तो मैं लिखना भी नहीं चाहूंगा। गाल्टन ने इसका निर्माण किया। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, इस विधि का व्यापक रूप से प्रयोग करना किसने प्रारंभ किया या इसका उपयोग करना किसने प्रारंभ किया दोस्तों, तो इसका प्रयोग करना प्रारंभ किया था, एक तो था व्यक्ति कार्ल युंग और इसके साथ में एक व्यक्ति और था जिसका नाम था सिगमंड फ्रायड। इस विधि का प्रयोग करना सिगमंड फ्रायड। यहां पे आपके सामने दो नाम आएंगे, कार्ल जुंग और सिगमंड फ्रायड। तो आपको यहां पे दो चीजें जो है वो क्या रखनी है दोस्तों, याद रखनी है कि इन्होंने इस प्रकार से एक
इस विधि का प्रयोग करना, एक व्यापक तरीके से, सही तरीके से, एक औपचारिक रूप से जो प्रयोग करना प्रारंभ किया था वो कार्ल जुंग और सिगमंड फ्राइड के द्वारा किया गया था। और इस शब्द साहचर्य विधि का जो निर्माण किया गया है वो किसके द्वारा किया गया? गाल्टन के द्वारा किया गया। क्या होता है इस विधि में? इस विधि में बालकों को क्रम वाइज कुछ शब्द सुनाए जाते हैं और उन शब्दों को सुन करके बालकों के मन में जो भी पहला शब्द आता है उस बालक को बोलना होता है और उस शब्द की व्याख्या करके जो परीक्षण करता होता है वो उसके व्यक्तित्व के बारे में जान सकता था। ये एक प्रकार की इनडायरेक्ट विधि थी व्यक्ति के बारे में जानने की, डायरेक्ट मेथड नहीं है। डायरेक्ट मेथड में तो सीधा सीधा जाना जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना है इस कार्ल जुंग और सिगमंड फ्राइड ने 100 शब्दों की एक मानक सूची बनाई थी। ध्यान रखिएगा, क्या बनाई थी? 100 शब्दों की मानक सूची, यानी कि इन्होंने ऐसे 100 शब्द चुने जिनको बालकों के सामने या व्यक्ति के सामने क्रमबद्ध रूप से क्या करना होता है दोस्तों? रखना होता है। और बालक क्या करेगा? उन शब्दों को सुन करके अपने मन में जो भी पहला शब्द आएगा उसको दोहराएगा और उस दोहराव के आधार पर उसके व्यक्तित्व का एक अप्रत्यक्ष रूप से जो है क्या कर लिया जाएगा? मापन कर लिया जाएगा। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि कितने शब्दों की सूची बनाई थी। तो इन्होंने 100 ऑथेंटिक शब्द उठाए थे, प्रमाणिक शब्द, मानक शब्द जो डिक्शनरी में होते हैं, ऐसे शब्दों का इन्होंने संकलन किया। और शब्द बड़े आम थे कि किसी भी बच्चे को सुनने के बाद उसका अर्थ या उससे जुड़े हुए पर्याय अर्थ उसको पता हो, ऐसे शब्दों को उन्होंने उठाया था। तो पहली विधि हमारे सामने प्रक्षेपी विधियों में पहली विधि आती है, उसका नाम क्या है मेरे दोस्तों? शब्द साहचर्य विधि। जिसका निर्माण किसने किया था? तो क्या बताओगे? इसका निर्माण किया था आपके गाल्टन ने। और आपको ध्यान रखना है इसका प्रयोग या इसका उपयोग करना प्रारंभ किसने किया था? इनका उपयोग करना प्रारंभ किया कार्ल जुंग और उसके साथ में कौन था मेरे दोस्तों? सिगमंड फ्राइड था। इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने 100 शब्दों की एक मानक सूची का निर्माण किया था। 100 शब्दों की एक ऑथेंटिक जो सूची होती है उसका इन्होंने क्या किया था? आपके निर्माण किया था। क्लियर दोस्तों यहां तक? तो पहली विधि जो है हमने एक संक्षिप्त रूप से जानने का प्रयास किया था, वो पहली विधि कौन सी थी मेरे दोस्तों? पहली विधि का नाम था आपके शब्द साहचर्य विधि, जो आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। तो पहला परीक्षण है आपका। दूसरा परीक्षण आता है दोस्तों, दूसरा आपके परीक्षण आता है जिसका नाम है शाही धब्बा परीक्षण। दूसरा परीक्षण आता है जिसका क्या नाम है? आपके शाही धब्बा परीक्षण। शाही धब्बा परीक्षण या इसको इंक ब्लॉक टेस्ट भी कहते हैं। आप शाही का मतलब इंक, धब्बा का मतलब ब्लॉक और परीक्षण का मतलब टेस्ट, इंक ब्लॉक टेस्ट भी इनको कहते हैं। शाही धब्बा परीक्षण का निर्माण किया था आपके हरमन रोरशाक के द्वारा। हरमन रोरशा ही लिखते हैं अपन, इसका सही नाम है हरमन रोरशाक, है ना। अपन केवल हरमन रोरशा लिखते हैं, इसका सही नाम ये हरमन रोरशाक। तो आपको ध्यान रखना है हरमन रोरशाक ने आपके इंक ब्लॉक टेस्ट का क्या किया था? निर्माण किया था, इंक ब्लॉक टेस्ट बनाया था। अब इस इंक ब्लॉक टेस्ट में क्या था दोस्तों? तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। इस इंक ब्लॉक टेस्ट के अंतर्गत इन्होंने 10 कार्ड लिए थे। भाई क्या लिए थे दोस्तों? 10 कार्ड लिए थे। आपको ध्यान रखना टोटल कार्ड की संख्या कितनी थी? तो आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने टोटल क्या किया था दोस्तों? 10 कार्ड का क्या किया था? इसके अंतर्गत प्रयोग किया था। इस 10 कार्ड में से 5 कार्ड तो ऐसे थे जो काले और सफेद रंग के। 5 कार्ड जो थे वो तो कौन से थे? आपके काले और सफेद रंग के, सफेद रंग के। और 5 कार्ड इसमें से ऐसे थे जो रंगीन थे, जो अलग अलग कलर के थे, जो बच्चों को पसंदीदा कलर हो उसके हिसाब से। 5 कार्ड कैसे बनाए थे? रंगीन बनाए थे। तो टोटल कितने कार्ड का प्रयोग किया इन्होंने? 10 कार्ड का इन्होंने प्रयोग किया। 10 में से 5 कार्ड कैसे लिए? रंगीन लिए। 5 कार्ड जो इन्होंने लिए वो कौन से लिए मेरे दोस्तों? वो लिए आपके सफेद और इस रंग के, जो आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। अब यहां पे होता क्या था? इन कार्डों के ऊपर कुछ शाही का धब्बा लगा दिया जाता। इन कार्डों के ऊपर क्या करते? कुछ शाही का धब्बा लगा दिया जाता और शाही का धब्बा लगाने के बाद बालक को वो कार्ड दिया जाता। बालक उस कार्ड को कैसे भी घुमा करके देख सकता था। उस कार्ड को कैसे भी घुमा के देख सकता था। उस कार्ड में बालक ने उस धब्बे में क्या देखा उसका विवरण उसको बताना है
कि उसको उस डब्बे में कोई जानवर नजर आया, कोई चांद नजर आया, कोई व्यक्ति नजर आया, क्या आया उसका विवरण करना है और उसको कैसे भी घुमा करके वो उस कार्ड को देख सकता है। अब उस कार्ड में, उस डब्बे में तो कई प्रकार की आकृतियां होती है, हर व्यक्ति को अलग अलग नजर आती है। अब जिस व्यक्ति ने जिस प्रकार की आकृति बताई होगी उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता कि इन्होंने जानवरों की आकृति बताई है, कि इन्होंने मानवों की आकृति बताई है, किसकी आकृति बताई है, इसके ऊपर इनका किया जाता। दोस्तों आपको ध्यान रखना है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका आपको बारे में पता होना चाहिए। फिर अपन इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों कि इसके अंतर्गत क्या होता है। तो ये 5 कार्ड जो हैं इस तरीके से यहां पे खेला जाता है, आपको ये पता। ये एक प्रक्षेपी मेथड्स हैं, एक प्रकार की प्रक्षेपी विधि है ना, जिसमें व्यक्तित्व की आपके जांच की जाती है। क्लियर इसके अंतर्गत। अब यहां पे आपको एक दो चीज और ध्यान रखनी है कि जब इसका परीक्षण किया जा रहा हो, किसका दोस्तों, शाही डब्बा का परीक्षण किया जा रहा हो, तब इसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखा जाता है। एक चीज का ध्यान रखा जाता है जिसको अपन चरण कह सकते हैं या कारक। एक का ध्यान रखा जाता है स्थान निरूपक। एक के शब्द का ध्यान रखा जाएगा स्थान निरूपक। एक चीज का तो ध्यान रखा जाएगा आपके स्थान निरूपक। दूसरे का ध्यान रखा जाएगा निर्धारक। एक का नाम तो क्या हो गया आपके स्थान निरूपण, उसके बाद में क्या आ जाएगा आपके निर्धारक। निर्धारक के बाद में किसका ध्यान रखा जाता है तीसरे नंबर पर ध्यान रखा जाता है विषय वस्तु का। क्या ध्यान रखोगे दोस्तों कि ये कुछ तत्व हैं जिनके बारे में इस परीक्षण के अंतर्गत ध्यान रखा जाता है। उसके बाद में आपके ध्यान रखा जाता है दोस्तों मौलिकता का। उसके बाद में किसका ध्यान रखा जाता है, मौलिकता का। ये क्या चीज होती है ये आपको मैं बताता हूं कि मौलिकता क्या चीज होती है, कैसे इसका जो है दोस्तों आपके ध्यान रखा जाता है। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। ये इसके अंदर मेन होते हैं। फिर उसके बाद में निर्धारक तत्व अपन इसके अंदर लिख देता हूं। ये 4-5 चीजें ऐसी है जिनका ध्यान रखा जाता है। स्थान निरूपक का मतलब क्या हो गया कि बच्चे ने जो आकृति बताई है उस डब्बे में देख करके वो किस स्थान से बताई है। निर्धारक तत्व का मतलब किस आधार पर इसका निर्धारण किया है, ये आपको ध्यान रखना है। विषय वस्तु क्या बताइए, कोई जानवरों के नाम बताएं, इंसानों के नाम बताएं, क्या आकृति बताइए, आपको यह ध्यान रखना है। उसके अंदर मौलिकता कितनी थी कि बालक ने कितना दिमाग लगाया या कोई चीज नेचुरल दिख रही थी। इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके उनके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, आपको ध्यान रखना। तो ये मोटे चीजें ये याद न रहे तो कोई बात नहीं, बहुत एडवांस है, लेकिन ध्यान रखना स्थान निरूपक, निर्धारक तत्व, विषय वस्तु, मौलिकता, इन सबको ध्यान रख करके यहां पे व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। और ये ध्यान रखना इसका भारतीय अनुवाद इसी जो आपके था ना, आपके इंक ब्लॉक टेस्ट जो बना हुआ है, इसका भारतीय अनुवाद किसने किया, यानी कि भारत के अंतर्गत इसी इंक ब्लॉक टेस्ट को जो है प्रयोग किसने किया, तो यह भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसका नाम था जी प्रभु, कि किसके द्वारा किया गया है, तो इसका भारतीय अनुवाद किया गया है जी प्रभु द्वारा। यह भी आपको ध्यान रखना है। इंक ब्लॉक टेस्ट का भारतीय अनुवाद किसने किया है, यानी कि भारत में इसको इसी के जैसा इंक ब्लॉक टेस्ट किसने बनाया, इसका भारतीयकरण किसने किया, तो उसका नाम है जी प्रभु, आपको ध्यान रखना है। एक विद्वान और हुआ था जिसका नाम था हॉल्जमैन। क्या नाम था दोस्तों, एक विद्वान और हुआ था जिसका नाम था हॉल्जमैन। इस हॉल्जमैन ने आपके इसी इंक ब्लॉक टेस्ट के आधार पर एक और टेस्ट का निर्माण किया था जिसका नाम था हॉल्जमैन इंक ब्लॉक टेस्ट, है ना, आपको यह ध्यान रखना है। इंक ब्लॉक टेस्ट का जो निर्माण किया था वो इस हॉल्जमैन ने किया था। और हॉल्जमैन ने यहां पे क्या किया दोस्तों कि जिस प्रकार से हॉर्मन रस्सा ने 10 कार्ड का प्रयोग किया था, इसने कितने कार्ड का प्रयोग किया, तो ध्यान रखना 45 कार्ड का प्रयोग किया। और इसका नाम क्या था, हॉल्जमैन शाही डब्बा परीक्षण। हॉल्जमैन शाही डब्बा परीक्षण, शाही डब्बा परीक्षण, यह किसने बनाया था, तो यह बनाया था आपने। तो इंक ब्लॉक टेस्ट आपके 2 तरह के हो गए। एक तो कौन सा हो गया जो हरमन रोडसाक ने बनाया था, और एक कौन सा हो जाएगा जो किसने निर्माण किया था, आपके हॉल्जमैन ने जो है इसका निर्माण किया था। यह आपको इंक ब्लॉक टेस्ट के बारे में क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्लियर, चलिएगा तीसरा टेस्ट बताता है। ये छोटे छोटे टेस्ट है, इनके अंदर 2-2 लाइनें याद रखनी है आपको, इससे ज्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा आता है जिसका नाम है प्रासंगिक बोध परीक्षण। प्रासंगिक बोध परीक्षण, क्या नाम है मेरे दोस्तों, जिसका निर्माण किया गया था आपके प्रासंगिक बोध
परीक्षण, या इसको अपन एक और नाम से जान सकते हैं जो इसको कहा जाता है विषय आत्मबोधन परीक्षण। इसका एक और नाम क्या है दोस्तों? विषय आत्मबोधन परीक्षण। विषय आत्मबोधन परीक्षण। ये आपको ये दो परीक्षण का निर्माण किया गया था। देखो इसका निर्माण जो किया था वो तो किसने किया था? वो तो किया था मुर्रे ने। किसने किया था दोस्तों? इसका जो निर्माण किया था वो किसने किया था? आपके मुर्रे ने किया था। लेकिन इस परीक्षण का एक बार संशोधन किया गया। उस संशोधन के अंदर इसका एक सहयोगी और बन गया था, और वो सहयोगी कौन था? आपके मॉर्गन। इसीलिए ये कहा जाता है कि इस परीक्षण का निर्माण मॉर्गन और मुर्रे ने किया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसका वास्तविकता में जो निर्माण किया था वो किसने किया था मेरे दोस्तों? मुर्रे ने ही इसका निर्माण किया था आपके हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अंतर्गत। और इस टीएटी की यदि मैं बात करूं तो इसका जो संशोधन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? वो संशोधन किया गया था आपके मॉर्गन के द्वारा। तो कभी कभी इन दोनों का नाम साथ में आता है, लेकिन कभी अलग से पूछ ले कि बताओ टीएटी का निर्माण किसने किया, तो आपको यह पता होना चाहिए कि मॉर्गन अलग ऑप्शन में है और मुर्रे अलग ऑप्शन में। तो आपको मुर्रे को सही करना है, मॉर्गन को सही नहीं करना है, क्योंकि इसमें योगदान मुर्रे का अधिक था। मॉर्गन ने केवल इसके अंदर संशोधन किया। इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने कार्ड वाले गेम खेले। व्यक्तित्व के निर्माण के लिए इन्होंने कार्ड लिए 30+1, यानी टोटल कितने कार्ड लिए? आपके 31 कार्ड का इन्होंने क्या किया था मेरे दोस्तों? निर्माण किया था। आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों, टोटल कितने निर्माण किया था आपको, तो यह ध्यान रखना है। इन्होंने जो किया था वो किसके लिए किया था? आपके टोटल 31 प्रकार के कार्ड का क्या किया था? इन्होंने प्रयोग किया था। आपको ध्यान रखना है, जिसके अंतर्गत आपको यह ध्यान रखना है कि कार्ड के ऊपर क्या बना हुआ था। तो 10 कार्ड के ऊपर तो आपके महिलाओं के चित्र बने हुए थे। कार्ड मतलब अलग टाइप के चित्र थे, महिला के चित्र थे जो अलग अलग गतिविधियां करते हुए नजर आएगी। 10 कार्ड पर केवल पुरुष के चित्र थे, पुरुष के चित्र थे। और 10 कार्ड के ऊपर क्या थे? आपके स्त्री और पुरुष दोनों के साथ वाले चित्र थे, पुरुष के चित्र थे। इन दोनों के साथ वाले चित्रों का क्या किया गया है? निर्माण किया गया। एक कार्ड इनमें खाली होता था, एक कार्ड इनमें क्या होता था? खाली होता था। अब इसके अंतर्गत क्या करते कि बालक को जब भी बुद्धि का परीक्षण, ये वयस्कों के लिए बना था 14 वर्ष तक के, 14 वर्ष से अधिक उम्र के जो बालक है, 14 वर्ष से अधिक उम्र के बालकों का ही यहाँ पे व्यक्तित्व परीक्षण हो पाता था। ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत क्या होता कि बालक का जब भी व्यक्तित्व का परीक्षण करना होता उसको एक बार 20 कार्ड देते, जिसमें से 19 कार्ड तो आपके भरे हुए होते थे और एक कार्ड खाली होता था। अब उस 19 कार्ड को क्या करना है कि उन 19 कार्ड को जोड़ करके बालक को एक कहानी का निर्माण करना है। एक क्या लिखनी है? उसके ऊपर पूरी की पूरी कहानी लिखनी है, और उस कहानी के आधार पर बालक ने किस प्रकार की कहानी बनाई, किस प्रकार के नायक का चयन किया, क्या थीम उठाई, इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके उसके व्यक्तित्व का क्या लगा दिया जाता? आपके पता लगा लिया जाता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका प्रासंगिक बोध परीक्षण है, या इसको आपके विषय आत्मबोधन परीक्षण कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत टोटल कितने होते थे आपके? ये आपके जो होते थे कितने कार्ड होते थे? तो 30+1 कार्ड आपको बताना है, 31 कार्ड होते थे। यह भी ध्यान रखना है कि इस परीक्षण का भारतीय अनुवाद किसने किया? तो डॉक्टर उमा चौधरी ने। इसको भारतीय रूप में कौन लेकर के आया? तो इसको भारतीय रूप में लाने वाले थे डॉक्टर उमा चौधरी। क्या नाम याद रखोगे? डॉक्टर उमा चौधरी के द्वारा इसको क्या किया गया? आपके भारतीय इसके अंतर्गत लाया गया। ये आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है मेरे दोस्तों? ध्यान रखना है। क्लियर? तो अभी तक अपन ने 3 पढ़े, एक बार वापस रिवीजन कर लेते, फिर वापस आगे बढ़ते। अपन पहला अपन ने पढ़ा था, वो कौन सा पढ़ा था मेरे दोस्तों? पहला पढ़ा था शब्द साहचर्य परीक्षण, जो गाल्टन ने बनाया और कार्ल जुंग और सिगमंड फ्राइड ने इसका व्यापक प्रयोग किया। शाही डब्बा परीक्षण जो हरमन रोडसा ने बताया, 10 कार्ड लिए, 5 काले सफेद और 5 रंगीन। इसी के आधार पर हॉल्जमैन ने भी एक परीक्षण बनाया जिसमें उन्होंने 35 कार्ड लिए। इसका भारतीय अनुवाद जीजी प्रभु ने किया। फिर आपको ध्यान रखना है प्रासंगिक बोध परीक्षण, जिसका निर्माण मुर्रे ने किया, संशोधन मॉर्गन ने किया, और किताबों में इनके दोनों नाम एक साथ लिखे हुए मिलते हैं कि आत्मबोध परीक्षण या
विषय आत्मबोधन परीक्षण या प्रासंगिक बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो किताबों में मार्गन मुर्रे एक साथ लिखे हुए मिलते, लेकिन मैंने आपका कंसेप्ट क्लियर करवा दिया कि इन्होंने टोटल 30 कार्ड लिए थे, एक कार्ड इनका खाली था। 10 पर महिलाओं के चित्र थे, 10 पर पुरुषों के चित्र थे, 10 पर महिला पुरुष दोनों के चित्र थे, एक कार्ड खाली था। एक बार में 20 कार्ड दिए जाते, उसके आधार पर उनको कहानी लिखनी होती और उस कहानी के निर्धारण के आधार पर उसके व्यक्तित्व की क्या हो जाती मेरे दोस्तों? जांच हो जाती। ये आपको क्या रखना है, इसके बारे में ध्यान रखना है। और 14 वर्ष से अधिक उम्र के बालकों के लिए इसका क्या किया गया था? आपके निर्माण किया गया था। यह भी आपको क्या रखना है, इसके बारे में ध्यान रखना है। चलिएगा अगली बात करते हैं दोस्तों। आपके इसके अंतर्गत एक टेस्ट और आता है जिसका नाम है वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण। देखिएगा, वाक्य पूर्ति परीक्षण की यदि मैं बात करूं कि वाक्य पूर्ति परीक्षण के अंतर्गत क्या क्या चीज आती है, तो इसका निर्माण तो देखो टेंडलर ने किया था। वाक्य पूर्ति परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण तो किया था आपके टेंडलर ने। इसका निर्माण किसने किया था? आपके टेंडलर ने। लेकिन यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसका मनोगत्यात्मक सिद्धांत के रूप में प्रयोग टेंडलर ने किया था। किसके रूप में किया था? निर्माण तो किया था, लेकिन किसके रूप में किया था? आपके मनोगत्यात्मक सिद्धांत के रूप में, मनोगत्यात्मक सिद्धांत के रूप में। बाकी आपको ध्यान रखना है, इसका जो वास्तविक जनक माना जाता है, जो किताबों में तो सब जगह टेंडलर लिखा हुआ मिलता है, तो मैंने आपको बता दिया टेंडलर, लेकिन इसका जो वास्तविक जनक माना जाता है वो माना जाते हैं दोस्तों हाइड्रेथ और रोहड़े। किसका निर्माण है इसके दोस्तों? राहड़े, और इसके साथ में कौन है? हाइड्रेथ। हाइड्रेथ इनके वास्तविक जनक माना जाते हैं। निर्माण जो किया था वो आपके किसने किया था? तो यह आपको ध्यान रखना है कि इसका निर्माण जो किया था राहड़े और हाइड्रेथ के द्वारा निर्माण किया गया। लेकिन मनोगत्यात्मक रूप के अंतर्गत कि मन की गतियों के अनुसार बदलते हुए वाक्यों का निर्माण जो किया था, वो बदलते हुए वाक्य का निर्माण किया था, वो किसने किया था? आपके टेंडलर ने किया था। अब यहां पर फर्क क्या है कि आपके हाइड्रेथ और राहड़े ने तो क्या किया था? इसके अंदर होता क्या देखो, पहले वाक्य पूर्ति, इसमें अधूरे वाक्य दिए जाते हैं, आपको उन वाक्यों को पूरा करना है। और वो वाक्य इस तरीके से होते कि वो कई तरीके से पूरे हो सकते हैं। वो सेंटेंस जो अधूरे वाक्य होते हैं उनका निर्माण इस तरीके से किया जाता है कि कई सारे सेंटेंस उसके अंदर भरे जा सकते हैं, ऐसे वाक्य होते हैं। तो रोहड़े और हाइड्रेथ ने तो कुछ लिमिटेड सेंटेंस बनाए थे, लेकिन टेंडलर ने क्या किया? मनोगत्यात्मक सिद्धांत के रूप में उसका प्रयोग किया। उसने बहुत सारे ऐसे सेंटेंस का निर्माण किया, लोगों के विचारों के अनुसार, लोगों के बदलते के अनुसार, वो लोगों को देख के भी ऐसे प्रश्नों का निर्माण कर लेता था। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि मनोगत्यात्मक के रूप में टेंडलर, और बाकी इसके जनक का नाम पूछे तो क्या रखना है? राहड़े और हाइड्रेथ। और इसमें क्या होता है तो आपको ध्यान रखना है, इसमें आपके अधूरे वाक्यों को पूरा करना होता है। अधूरे वाक्यों को क्या करना होता है? अधूरे वाक्यों को पूर्ण करना होता है। यह आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है मेरे दोस्तों? ध्यान रखना है। यह कहलाएगा आपका वाक्य पूर्ति परीक्षण। फिर कौन सा परीक्षण कहलाएगा दोस्तों? वाक्य पूर्ति परीक्षण। एक आपको ध्यान रखना है, एक और आता है जिसके अंतर्गत आता है मेरे दोस्तों आपके जो बुजुर्गों के लिए जिसका निर्माण किया गया था, प्रौढ़ बोध परीक्षण। दोनों में एक साथ में देखो, एक साथ में पढ़ा देता हूं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था लियोपोल्ड बेलक। लियोपोल्ड बेलक। इस लियोपोल्ड बेलक ने 2 परीक्षण बनाए। एक तो कौन सा बनाया? आपके प्रौढ़ बोध परीक्षण, प्रौढ़ बोध परीक्षण। और एक कौन सा बनाया इन्होंने? बाल बोध परीक्षण, या बच्चों के लिए इन्होंने बोध परीक्षण बनाया। यानी कि इसने 2 परीक्षण का निर्माण किया था, एक तो प्रौढ़ों की व्यक्तित्व की जांच करने के लिए, और एक जो किया गया था वो किसके लिए? बालक के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपके प्रौढ़ बोध परीक्षण था, ये तो था 50 से अधिक आयु वर्ग वाले लोगों के लिए, जिनकी आयु कितनी हो गई हो? 50 से अधिक आयु हो गई हो। और ये किया गया था 3 से लेकर के 10-11 साल तक के बच्चों के लिए। 3 से लेकर के 10-11 वर्ष तक के बालकों के लिए इसका निर्माण किया गया था। दोनों का निर्माण जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों?
लियोपोल्ड बेलक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। दोनों चीजें मैं आपको साथ में पढ़ा देता हूं। क्लियर? इन दोनों के जनक कौन माना जाते हैं? आपके लियोपोल्ड बेलक माना जाते हैं। अब यहां पे भी सारा खेल जो होता है वो किसका होता है मेरे दोस्तों? इसमें भी सारा खेल जो होता है वो होता है आपके कार्ड का। क्या होता है दोस्तों? कार्ड का। अब यहां पे ध्यान रखना है, प्रौढ़ के लिए तो उसने 16 कार्ड लिए थे और बालकों के लिए उसने कितने कार्ड लिए थे? आपके 10 कार्ड लिए थे। यानी वही कार्ड के आधार पे, आप कार्ड पे क्या छपा हुआ उसके आधार पर आपको बताना है। जो आपके मॉर्गन मुर्रे करते आए हैं, जो आपके हरमन रोडसाक करते आए, ठीक ऐसे ही परीक्षण इन्होंने भी बनाया। लेकिन ध्यान रखना कि प्रौढ़ बोध के अंतर्गत इन्होंने 16 कार्ड लिए और बाकी के जो लिए थे वो कौन से लिए थे? आपके 10 कार्ड लिए थे। आपको ध्यान रखना है। और इन कार्डों के ऊपर जानवरों के चित्र बने होते थे। किसके चित्र होते थे दोस्तों? जानवरों के चित्र बने होते थे। ध्यान रखना, जानवरों के चित्र। और उसके आधार पर आपको व्याख्या करनी है कि आपको क्या दिख रहा है और उस कहानी के आधार पर व्यक्तित्व का पता चल जाएगा। ये उनका तरीका। देखो, ये व्यक्तित्व का पता आप में, जैसे आम लोग स्टूडेंट्स हैं या कोई नॉर्मल टीचर से, वो इनका पता नहीं लगा सकता। इनका वही पता लगा सकता है जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनको मनोविज्ञान का पूरा ज्ञान है, वही लोग इनका पता लगा सकते हैं। बाकी हर कोई व्यक्ति जो है इनका पता नहीं लगा सकता। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, ये हो गया आपके लियोपोल्ड बेलक की कहानी खत्म कि लियोपोल्ड बेलक ने आपके ये परीक्षण बनाए थे। ये आपको ध्यान रखना है। एक व्यक्ति हुआ था जिसका नाम था रोजनविंक। क्या नाम था दोस्तों? रोजनविंक। इस रोजनविंक ने आपके व्यक्तित्व के एक परीक्षण का निर्माण किया था जिसका नाम था चित्रकुंठा परीक्षण। क्या नाम था दोस्तों? चित्रकुंठा परीक्षण। इस चित्रकुंठा परीक्षण का निर्माण किसने किया था? रोजनविंक। किसने निर्माण किया था मेरे दोस्तों? एक विद्वान हुआ था जिसका नाम था रोजनविंक। और रोजनविंक ने आपके चित्रकुंठा परीक्षण का क्या किया था दोस्तों? निर्माण किया था। आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों, है ना। अब आपको यहां पे ध्यान रखना है कि इस परीक्षण के अंतर्गत होता क्या था। इस परीक्षण के अंतर इन्होंने 24 चित्र या 24 कार्ड लिए। 14 चित्र या क्या लिए? आपके कार्ड लिए। और इनके ऊपर आपके कार्टून के चित्र बने हुए थे। भाई, किसके चित्र बने हुए थे? आपके कार्टून के चित्र बने हुए थे। अब इन कार्टून के चित्रों को देख करके आपको व्याख्या करनी है कि आपको इस चित्र में क्या दिख रहा है। सबने सेम तरीका है, बस किसी ने रंगीन कार्ड साई के धब्बे लगाए, किसी ने औरत पुरुषों के चित्र बनाए, किसी ने जानवरों के चित्र बनाए, किसी ने कार्टून के चित्र बनाए। तरीका तो सबका एक ही था व्यक्तित्व मापन का। तो इनका भी लगभग वैसा ही था कि इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किसका किया था मेरे दोस्तों? इसका प्रयोग किया था। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। और आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति को बताना होता था और व्यक्ति, है ना, कार्टून की जो आकृतियां बनी हुई थी उसके आधार पर इनको क्या करनी होती थी? आपको व्याख्या करनी होती थी। आपको यह ध्यान रखना है। लेकिन इस परीक्षण का भारतीय अनुवाद डॉक्टर उदय पारिक ने किया। यह भी ध्यान रखना। भारतीय अनुवाद किसने किया इसका? इसका भारतीय अनुवाद किया उदय पारिक। उदय पारिक ने इसका क्या किया? आपके भारतीय अनुवाद किया। क्लियर? यह कहलाएगा आपके चित्रकुंठा। एक आपकी विधि आती है जिसका नाम है दोस्तों मनोनाटकीय विधि। यह तो बहुत सिंपल है, इसके अंदर कुछ नहीं समझना है। मनोनाटकीय विधि जिसको विकसित किया था मोरेनो ने। किसने विकसित किया था? मोरेनो ने। आपके मन में जो कुछ भी आ रहा है आप नाटक करके बता दो, आपके व्यक्तित्व का पता चल जाएगा। आपके मन में जो भी विचार आ रहा है उसकी हल्की फुल्की हमें एक्टिंग करके बता दो, हम आपके व्यक्तित्व का पता लगा लेंगे। ये काम जो किया था वो किसने किया था? आपके मोरेनो ने किया था। कुछ भी याद नहीं रखना है इस विधि के बारे में कि मनोनाटकीय विधि के अंतर्गत क्या होता था और क्या नहीं होता था। कुछ भी इसके बारे में आपको अतिरिक्त जानकारी याद रखने की जरूरत नहीं है कि यह मनोनाटकीय विधि का निर्माण किसने किया था, यह आपको पता होना चाहिए दोस्तों, है ना। एक आपके और आता है जिसका नाम है चित्रपूर्ति परीक्षण। ये छोटे छोटे परीक्षण है जिसके नाम याद रखने आपको केवल। चित्रपूर्ति परीक्षण। चित्रपूर्ति परीक्षण ये किया था आपके स्पीडमैन ने। स्पीडमैन ने, ध्यान रखिएगा। देखिएगा, आपके जो वाक्य पूर्ति परीक्षण है ना, उसमें अपन क्या करते हैं? अधूरे वाक्यों को पूरा करते हैं। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे? अधूरे चित्रों को पूरा करना होता है। यहां पे आपको अधूरे चित्र मिलेंगे। अधूरे चित्र को आपका क्या करना होता है? आप
को उसको पूर्ण करना होता है, और उस पूर्ण करने के तरीके से आपके व्यक्तित्व को जान लिया जाता है। कुछ भी नहीं है इसके अंतर्गत। तो स्पीडमैन का बड़ा और आपके मोरोने का सबसे सिंपल दिया हुआ था। ये आपको इसके बारे में क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है कि इसका निर्माण किसने किया था। तो इसका निर्माण जो किया था वो किसने किया था, आपके स्पीडमैन के द्वारा किया गया था। ये जो विधियां हैं वो विधियां आपकी कौन सी कहलाती है मेरे दोस्तों, प्रक्षेपी विधियां कहलाती है। एक बार मैं आपको वापस रिवीजन करवा देता हूं सभी प्रक्षेपी विधियों का, फिर आपको अप्रक्षेपी विधियां बता देता हूं। देखिएगा, सबसे पहले आइएगा कि इनको केवल हल्का हल्का जानकारी रखना है, इसके अंदर थोड़े थोड़े डाटा है, बस याद रखना है, कुछ भी नहीं है इनके अंतर्गत। देखो, प्रक्षेपी विधि में सबसे पहले पड़ी शब्द साहचर्य विधि। आपको ध्यान रखना है इसका निर्माण गाल्टन ने किया था, व्यापक प्रयोग कार्ल जुंग और सिगमंड फ्राइड ने किया। 100 शब्दों की मानक सूची बनाई थी। शाही धब्बा परीक्षण हरमन रोडसाक लेकर के आए थे। 10 कार्ड लिए, 5 रंगीन थे और 5 काले सफेद थे। उसके ऊपर शाही के धब्बे लगा करके उनके बारे में पूछा जाता। और ध्यान रखना, इसी के आधार पर एक और परीक्षण बना था जिसका नाम था हॉल्जमैन इंक ब्लॉक टेस्ट, जिसका निर्माण हॉल्जमैन ने किया और वहां पे उसने 45 कार्डों का प्रयोग किया था। इसके अतिरिक्त यहां पे कुछ भी नहीं बनता है। फिर आपको ध्यान रखना है, एक पड़ा था प्रासंगिक बोध परीक्षण या विषय आत्मबोधन परीक्षण, जिसको टीएटीबी कहते हैं। तो इसका निर्माण जो है आपके मुर्रे ने किया था, संशोधन मार्गन ने किया था। इसमें टोटल 31 कार्ड थे, 30 कार्ड चित्रित थे, एक खाली था। 30 में से 10 पर केवल मानव के चित्र, 10 पर केवल स्त्रियों के चित्र और 10 पर केवल मानव पुरुष दोनों के मिलते हुए चित्र, जिसमें वो अलग अलग प्रकार की गतिविधि करते हुए नजर आएंगे। उसके ऊपर आपको एक कहानी लिखनी है जिससे आपके व्यक्तित्व का पता चलेगा। फिर वाक्य पूर्ति परीक्षण का जो जनक है वो तो रहाड़े और आपके हाइड्रेट माने जाते हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि इसका मनोगत्यात्मक रूप से जो प्रयोग किया था वो किसने किया था, टेंडलर ने किया था। ये व्यापक प्रयोग माना जाता है। इसमें अधूरे वाक्यों को पूरा करना होता है। फिर आते हैं लियोपोल्ड बेलक, जो 2 बनाते हैं, एक प्रौढ़ बोध परीक्षण और एक सीएटी बाल बोध परीक्षण। प्रौढ़ बोध परीक्षण में 50 से अधिक आयु वर्ग वाले व्यक्ति है। इसमें 3 से लेकर के 10 साल 11 तक। इसमें 16 कार्ड है, इसके अंतर्गत 10 कार्ड है जिनके ऊपर किसके चित्र बने हुए, जानवरों के चित्र बने हुए। आपको उसकी व्याख्या करनी है और आपके व्यक्तित्व का पता चल जाएगा। फिर आता है चित्रकुंठा परीक्षण, जो रोजनविंक ने दिया था। 24 कार्ड लिए थे, कार्टून के बड़े विचित्र चित्र थे, है ना। उसके आधार पर व्यक्तित्व का पता लगा जाता। भारतीय अनुवाद उदय चौधरी ने किया था, आप उदय पारिक ने किया था, आपको ध्यान रखना है। फिर आती है मनोनाटकीय विधि, जो मोरेनो ने दी थी। इसके अंतर क्या था कि मोरेनो ने एक विधि बनाई थी कि नाटक कर रहे हो, नाटक के आधार पर व्यक्तित्व को जान लेते हैं। और एक चित्रपूर्ति परीक्षण जो स्पीडमैन ने बनाया था कि अधूरे चित्रों को पूरा करे और व्यक्तित्व का पता चल जाएगा। यह व्यक्तित्व मापन की आपके प्रक्षेपी विधियां कहलाती है। कुछ भी इसमें याद करने जैसा नहीं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको इसमें क्या रखनी है, याद रखनी है। देखो, व्यक्तित्व मापन से इतने प्रश्न नहीं आते जितने व्यक्तित्व के सिद्धांत से आते हैं, है ना। तो लेकिन फिर भी इनके बारे में ये जितने मैंने आपको जो जानकारी बताई है बस ये लिख देना। प्रश्न आएगा मापन में से तो इसी में से आएगा, बाकी मापन में से प्रश्न नहीं बनेगा, ये आप लिख लो, है ना। प्रश्न यदि मापन का बनेगा तो इसी कंटेंट में से बनेगा, इस कंटेंट से बाहर मापन का प्रश्न नहीं बनेगा। आप बिल्कुल इस चीज को नोट कर लो। अब अपन पढ़ते हैं अप्रक्षेपी विधियां। आप कहोगे कि सर अब इतना टाइम भी नहीं है, आप कैसे पढ़ा रहे हो अप्रक्षेपी विधियां। देखो, अप्रक्षेपी विधियां मैं 5 मिनट में खत्म करता हूं। अप्रक्षेपी विधियां जिसमें सीधी सीधी जांच की जाती है, अप्रक्षेपी विधियां। अप्रक्षेपी विधियों में 2-3 विधियां मेन मानी जाती है। एक तो मानी जाती है आपके प्रश्नावली विधि, एक मानी जाती है आपके रेटिंग स्केल विधि, रेटिंग स्केल, एक मानी जाती है आपके साक्षात्कार विधि, साक्षात्कार विधि, और एक मानी जाती है आपके अवलोकन विधि, अवलोकन विधि। ये आपके कौन सी विधियां मानी जाती हैं, इनकी अप्रक्षेपी विधियां मानी जाती हैं। अब आप कहोगे कि सर सबको पढ़ाओ, नहीं। जब हमने शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां पढ़ी थी, जो आपके 6ठी-7वीं क्लास के अंतर्गत होगी, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां, उस वाली क्लास में मैंने प्रश्नावली विधि भी डिटेल से पढ़ा दी, रेटिंग स्केल भी आपको मैंने पूरा का पूरा डिटेल से पढ़ा दिया, साक्षात्कार भी पढ़ा दिया और अवलोकन विधि, कोई भी चीज आपके नहीं छोड़ी है। सभी विधियों को मैंने डिटेल से पढ़ाया है। शिक्षा मनोविज्ञान वाली क्लास में जाकर के देखना, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां उस क्लास में। मैंने पहले ही आपको कहा था मैं कोई भी चीज दोबारा आएगी तो पूरी नहीं पढ़ाऊंगा, एक बार जहां आएगी वहीं डिटेल से पढ़ाऊंगा उनको। तो विधियां वहां आ गई थी तो मैंने वहां पे डिटेल से पढ़ा दिया। वहां पे अगर आप नहीं पढ़ना चाहो तो एक और जगह कि टीचिंग मेथड्स में जो अपन ने मापन मूल्यांकन वाला टॉपिक पढ़ रखा है, उस मापन मूल्यांकन वाले टॉपिक के अंदर जो मूल्यांकन की विधियां बता रखी है, उसके अंदर जो गुणात्मक विधियां मैंने पढ़ा रखी है, उस गुणात्मक विधियों में भी इनको मैंने पूरा का पूरा डिटेल से बता रखा है। तो दो जगह अपन ने इसको डिटेल से पढ़ लिया। तो यहां पे अपन डिटेल से पढ़ करके आपका और मेरा दोनों का समय व्यर्थ नहीं करेंगे। आपने अपने रजिस्टर
मास्टर में लिख रखी होगी, शुरू से पढ़ रहे हो तो उलट करके देख लो, वहां जाकर के पढ़ लो। और नए बच्चे हो तो मैंने पहले ही कहा कि नया बच्चा जो भी जुड़े वो पहली क्लास से जुड़ना। मैं कितना आगे चल रहा हूं इससे कोई लेना देना नहीं, आप पहली क्लास से पढ़ना शुरू करोगे तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा, बाकी समझ में नहीं आएगा दोस्तों, है ना। तो आप पहली क्लास से, मैं कहीं पढ़ा रहा हूं, आपको कोई जरूरी नहीं है कि आज देखनी नहीं, आप एक महीने बाद देखना उस क्लास को, पहले पहली क्लास पढ़ना शुरू करो, पढ़ते पढ़ते आगे आओगे तब जाकर के आपको आनंद आएगा पढ़ने का। ये आपके व्यक्तित्व वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है, आपको यहां पे ध्यान रखना है। तो इसी के साथ में आपको शुभकामनाएं। आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया, वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी, हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी पढ़ाई को भी जोरों शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच, राधे राधे एंड जय हिंद।